देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 5 ईदगाह पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 5 के जो भी हमारे शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको हम लोग रीड करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारा, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला यानी सुंदर। तो यहाँ पे इसके दो अर्थ लिखे हुए हैं, मन को हरने वाला या सुंदर। फिर सुहावना, सुहावना यानी क्या होता है, अच्छा लगने वाला। फिर है कचोटना, कचोटना यानी होता है कसना। फिर आता है विपन्नता, विपन्नता यानी होता है निर्धनता। मशक, मशक क्या होता है, चमड़ी का बना हुआ पानी भरने का बर्तन, उसको क्या बोलते हैं, मशक बोलते हैं। सजदा, सजदा यानी होता है पूजा करना। उपेक्षा, उपेक्षा यानी होता है अवहेलना या नजरअंदाज करना। चेतना, चेतना यानी होता है होश हवास। फिर आगे देखिए प्रदीप्त, प्रदीप्त यानी होता है चमकना। पृथक यानी होता है अलग या भिन्न। प्रगल्भ यानी होता है निर्भीक। जब्त यानी होता है सहन। नियामत का अर्थ होता है वरदान। बिरादरी का अर्थ होता है जाति। बेसमझ का मतलब होता है बिना समझ का या बिना बुद्धि का। तो ये हो गया हमारा शब्दार्थ। अब इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर पे। तो हम लोग अब पार्ट 5 प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का नंबर है, बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा इसका उत्तर होगा, बच्चों को ईदगाह की जल्दी मेले को देखने, चाट पकौड़ी खाने, झूले झूलने और खिलौने खरीदने के लिए थी। ये जो बच्चे हैं तो उनको इसलिए जल्दी थी क्योंकि वह मेला देखना चाहते थे और वहाँ पे जाके खाना खाना चाहते थे, यानी जो भी वहाँ पे जो भी चीज़ें जिनकी भी दुकान है वो खाना चाहते थे। और जो झूले थे उसमें झूला झूलना चाहते थे और खिलौने खरीदने के लिए उनको जल्दी थी। प्रश्न नंबर ख है, ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था। इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। ईदगाह पर नमाज के लिए चुस्त व्यवस्था थी। चारों ओर खुशी का माहौल था। खेल तमाशे, झूले, करतब, खिलौने, मिठाइयाँ इत्यादि दिखाए व बेचे जा रहे थे। दैनिक जरूरतों के सामान की दुकानें भी सजी थी। यानी जो ईदगाह था तो वहाँ पे नमाज के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी और सभी तरफ लोग खुश थे। और जो भी वहाँ पे खेल दिखाए जा रहे थे, खिलौनों की दुकानें थी, मिठाइयाँ थी, तो वो सब बेचे जा रहे थे। और जो दैनिक जरूरत यानी जो डेली यूज की भी जो चीज़ें होती हैं वो भी, उनकी भी दुकानें वहाँ पे सजी हुई थी। प्रश्न नंबर ग है हमारा, मेले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर देखते हैं हम लोग। मेले का वर्णन अपने शब्दों में करते हैं। तो ईदगाह के मेले में चारों ओर रौनक थी। भारी संख्या में बच्चे, जवान और बूढ़े उपस्थित थे। नमाज के लिए सुंदर व्यवस्था की गई थी। चारों ओर तरह तरह की दुकानें सजी थीं। मेले में झूले भी थे। बच्चे उन पर झूलकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। सभी लोग सुंदर वस्त्र पहने थे और मेले का आनंद ले रहे थे। यानी जो ईदगाह का मेला था तो वहाँ पे चारों ओर रौनक थी और जो बच्चे थे, जवान थे और बूढ़े सब लोग गए थे और नमाज के लिए वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। चारों ओर हर प्रकार की दुकानें सजी थी, कहीं पे मिठाइयाँ तो कहीं पे खिलौने, और मेले में झूले भी थे और मेला जो था वहाँ पे झूला भी लगा हुआ था। बच्चे उन पर झूल रहे थे और खुश हो रहे थे और सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और मेले का आनंद ले रहे थे। घ नंबर में पूछ रहा है, ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थी। इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। ईदगाह में मिठाई, चाट पकौड़ी, खिलौनों, दैनिक ज़रूरतों की वस्तुओं, नकली गहनों इत्यादि की दुकानें सजी थीं। अंगा नंबर है, नूरे का वकील कैसा सजा था। उत्तर देखते हैं हम लोग इसका। नूरे का वकील काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए था। जो नूरे का वकील था वो काला कलर का चोगा पहना था और नीचे उसने सफ़ेद अचकन पहनी हुई थी और उसके जेब में क्या थी, घड़ी और सुनहरी यानी गोल्डन कलर की जंजीर थी
और एक हाथ में कानून का पोथा यानी कानून की जो किताब होती है उसको वो लिए हुए था। प्रश्न नंबर 4 है, हामिद ने ईद के मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। हामिद के घर में चिमटा नहीं था। तवे से रोटी उतारते समय अक्सर उसकी दादी के हाथ जल जाते थे। हामिद ने यह सोचकर कि चिमटा पाकर दादी प्रसन्न होगी, उसने मेले से चिमटा खरीद लिया। जो हामिद था उसके घर में चिमटा नहीं था और उसकी जो दादी अमीना थी वो हमेशा जब भी रोटी बनाती तो वो हाथ से रोटी हमेशा सेकती थी। तो जब वो तवे से रोटी उठाती अपने हाथों से तो उनके हाथ जल जाते थे और हामिद ये सब देखता था। तो हामिद ने यह सोचा कि अगर वो चिमटा लेकर जाएगा तो उसकी दादी बहुत खुश होगी, उसको बहुत दुआएं देंगी, इसलिए उसने मेले से क्या खरीद लिया था? चिमटा। अब 6 नंबर है हमारा, हामिद के चिमटे को देखकर दादी नाराज क्यों हुई? क्या दादी की यह नाराजगी वास्तविक थी? तो उत्तर नंबर 6 है हमारा, दादी ने जब यह देखा कि हामिद ने दोपहर भर न कुछ खाया और न कुछ पिया है बल्कि दिए गए 3 पैसे का उसके लिए चिमटा खरीद लाया है तो वह नाराज हुई। नहीं, दादी की यह नाराजगी वास्तविक नहीं थी। ये जो हामिद की दादी थी उसने देखा कि हामिद जो है पूरी दोपहर ना कुछ खाया ना कुछ पिया और उसकी दादी ने उसको सिर्फ 3 पैसे दिए थे और उन्हीं 3 पैसों से वह उनके लिए चिमटा खरीद लाता है। तो वह यह सोच कर नाराज होती हैं या देख के कि उसने ना कुछ खाया ना पिया, वो भी इतनी दोपहर में, सभी बच्चे खा रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे और उसने उस पैसे से चिमटा खरीद लिया, तो वह इस बात पे नाराज हुई। और जो दादी की नाराजगी थी वह बिल्कुल भी वास्तविक नहीं थी, बल्कि वो तो ये सोच रही थी कि कितना छोटा बच्चा कितना समझदार है, इसको वहाँ पर भी अपनी दादी की चिंता थी। तो यहाँ पे जब पूछा है कि क्या दादी की नाराजगी वास्तविक थी, तो नहीं, दादी की यह नाराजगी वास्तविक नहीं थी। तो यहीं से हमारा इसका प्रश्नोत्तर भी समाप्त होता है। अब देखिए जो इसके और क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, एक शब्दार्थ देख चुके हैं और प्रश्नोत्तर।